अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके साथ ग्लैम मस्टर्ड ग्लिटरी स्मोकी ब्राइडल आइज मेकअप विद बेस ट्यूटोरियल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। जी, सबसे पहले मैंने प्राइमर लिया गोश्त वालों का, उसको फेस पे अप्लाई किया। जी, आप उसको अच्छी तरह स्किन के साथ मर्ज करें। जो आपके पोर्स ओपन है उनमें अच्छी तरह उसमें मर्ज करें ताकि वो पोर्स क्लोज हो सके। जी, उसके बाद मैंने इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट छोड़ा। उसके बाद ये बेस मैंने अप्लाई की और ये मेरे 38 नंबर का कलर है। बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। मेरे क्लाइंट के फेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना, मॉडल के फेस पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और दानों के निशान बहुत ज़्यादा है। और मैंने सिंगल बेस के साथ काम करते हुए इनकी सब चीज़ों की कवरेज की। जी, अब मैं फुल बेस इनके फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैं फिंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ, आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जी, उसके बाद मैंने इसको टैप टैप किया स्किन को इक्वल करने के लिए। जी, ये डर्मा की बेस है और जो इनके हाईलाइट करने हैं मैंने वहाँ पे आइज़ के नीचे, नोज़ पे, लिप, चिन और मिड फोरहेड। जी, मैंने इन एरिया को हाईलाइट करना है तो वहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ। और साथ साथ जब हम इसको टैप टैप करेंगे तो आस्ता आस्ता इसको जो साइड एरिया हैं उनके साथ भी मिक्स कर देंगे, लेकिन बहुत लाइट लाइट हाथों से, ताकि जो आपका नीचे वाला कलर है वो अपनी जगह कायम रहे। और इस तरह करना है कि ये अलहदा से पट्टी भी फील ना हो। जी, इसको नरम हाथों से इसको टैप टैप करें। जी, ये देखिए। इसके बाद मैं फिक्सर लगा रही हूँ, क्रेयॉन का ट्रांसपेरेंट फिक्सर। इससे ये होगा कि आपकी जो बेस है एकदम से फिक्स हो जाएगी और लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। सबसे पहले आपने आइज़ के नीचे इसको फिंगर के साथ इक्वल करते हुए जो आपकी लाइंस होती हैं उनको क्लियर करते हुए इसको फिक्सर को अप्लाई करें और काफ़ी अच्छी तरह भर के इसको लगाएं ताकि वो अच्छी तरह स्किन के अंदर, बेस के अंदर पेनिट्रेट हो जाए और फिक्स बेस अपनी जगह से हिले ना। इसी तरह आँख के ऊपर भी आप फिंगर के साथ उसको लाइंस को क्लियर करते हुए वहाँ भी हल्का सा उसको पुश कर दें, उस पर लगा दें। और ये मेरा कंटूर है, इसको दोनों को मिक्स करके मैं कंटूर करूँगी। जी, कान के ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से लेके आपने रख के आपने इसको कंटूर करना है। जी, साथ आपका जो कान के साथ साथ जो हिस्सा नीचे आता है, आपकी बोन आती है, उसके साथ साथ ही हम लोग जो है ना इसको कंट्रोल करेंगे। मेरी इस मॉडल की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैट है और जो डबल चिन है इनकी, और इसको मैं कंट्रोल करूँगी। ये देखिए डबल चिन इनकी काफ़ी ज़्यादा है और इसको अच्छा सा करते हुए मैंने नोज़ भी इसी तरह, इनका तीखा नोज़ नहीं है, थोड़ा सा फैला फैला नोज़ है। इसी तरह आप जो है ना इसको नोज़ के बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए वहाँ पे आईब्रो के साथ साथ इसको कंट्रोल करेंगे। गर्मियों में बहुत अच्छी बेस रहती है, वेरी सिंपल
अब मैंने पिंक ब्रश, ब्राइट पिंक ब्रश लिया ब्लश ऑन, और इसको ब्लश ऑन किया। और ब्लश ऑन करते हुए आपने साथ नोज़ को भी टच करना है, थोड़ा सा फोरहेड की साइडों पे भी इसको करें, और थोड़ा सा चिन पे भी सारा इस तरह आपने हल्का हल्का सारे एरिया पे हल्का सा उसको ब्रश फेर देना, थोड़ी सी टिन आ जाए, क्योंकि पिंक हमारी नेचुरल टिन में शामिल है। तो ये मैं आइस पे अप्लाई कर रही हूँ, स्किनी सा है जी। इसको मेरी हुडिड आइज़ है, मेरी क्लाइंट की, मेरी ब्राइडल की हुडिड आइज़ है जी। इसको मैं थोड़ा सा खुली ब्राइट आइज़ दिखाना चाह रही हूँ, और स्मोकी में जाऊँगी। मस्टर्ड के साथ काम हम करेंगे। ये मैंने लाइट स्किनी गोल्ड कलर का जो मैंने इन पे अप्लाई किया, पहले ब्रश के साथ और फिंगर के साथ इसको मैंने मर्ज किया। देखें कि हुडीज आइज़ हैं जी। अब मैंने ब्राउन कलर लिया और कॉर्नर पे जहाँ पे हमारी आइज़ ख़त्म होती है वहाँ पे मैंने हल्का हल्का मिक्स करते हुए और इसको ऊपर आईब्रो के हाफ तक मैं इसको लेके गई हूँ। इसको मैं आगे की तरफ नहीं लेके गई जी, बिल्कुल। ये देखिए मैंने इसको आँख के एंड पे लगाया और ऊपर से मैं हाफ आईब्रो के तक लेके गई, बजाय कि मैं इनर आइज़ की इनर तक लेके जाऊँ। नहीं, मैं इसको हाफ आइज़ पे रखा, क्योंकि मुझे अपने क्लाइंट की हुडीज आइज़ को कवर करना था और खुली आँख करनी थी। इनकी आइज़ छोटी भी है और हुडीज भी है जी। ये देखिए, इसको मैंने ब्राउन कलर के साथ ही मर्ज करते हुए, इसको ब्लेंड करते हुए, इसको मैंने सारा अच्छी तरह ब्लेंड किया और जो लाइट गोल्ड कलर स्किनी कलर मैंने अप्लाई किया था उसके साथ मर्ज किया। अब मैंने वही जो मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया, ये बहुत खूबसूरत, ये इसका पिंक कलर है, बड़ा शॉप सा जी। मैंने वो ब्राउन शेड के साथ लगाते हुए हल्का सा फ्रंट पे टच किया पिंक को, और इसको ब्राउन और पिंक को आपस में अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया। ये देखें, मैंने पिंक कलर अप्लाई किया। पिंक को मैं हल्का सा आगे लेके गई हूँ, लेकिन इसी तरह मैंने उसको अच्छा सा अप्लाई करते हुए साथ साथ ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी चाहिए आपकी, ताकि कोई भी रखा हुआ कलर नज़र ना आए जी। ये मेरा मस्टर्ड कलर है, बहुत खूबसूरत है ये शेड। ये देखिए जी, मैंने मस्टर्ड कलर लिया और पिंक के साथ मैंने मस्टर्ड को अप्लाई कर दिया। अब हमने ब्राउन, पिंक और ब्राइट पिंक और ये मस्टर्ड कलर, इनको अप्लाई करने के बाद इनको आपस में अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है जी। आपने दोनों साइडों पे अच्छे से लगाया और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर दिया, जो बिल्कुल भी आपको रखा हुआ कलर ना लगे। और जैसे जैसे आपने चाहते हैं कि कलर और ब्राइट होना चाहिए, थोड़ा सा और इन्हेंस होना चाहिए, तो आप साथ साथ उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैंने दोबारा पिंक कलर लिया, पिंक कलर के साथ मैंने मस्टर्ड लिया और मस्टर्ड के साथ इसकी ब्लेंडिंग की जी। ये देखिए, अब मैंने डेप्थ देने के लिए उसको जो ना ब्राउन कलर अप्लाई किया दोबारा फिर से, क्योंकि जब ब्लेंडिंग की तो उसके अंदर वो काफ़ी कम फील हो रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इन्हेंस करना था। और आगे मैंने लाइट गोल्ड जो मैंने लगाया उसके अंदर भी ब्लेंड करता हुआ मैंने उसको ऊपर तक ले गई जी, आईब्रो के साथ तक, हाफ आईब्रो के साथ तक मैंने इसको रखा है। मैं फ्रंट तक नहीं लेके गई, इनर कॉर्नर तक ब्राउन कलर नहीं लेके गई अपना। ये देखें, इसको मुझे, क्योंकि ये मुझे स्मोकी लुक देनी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और डार्क किया जी। आप इसको दोबारा से फिर आप पिंक कलर अप्लाई करें और इसको करें अच्छी तरह ब्लेंड करें जी। ये मेरी ग्लिटरी और बहुत खूबसूरत इसमें कलर है, ये कॉपर मस्टर्ड शिमर है जी। इसको अपने इनर कॉर्नर पे मैंने अप्लाई करना है।
इनर कॉर्नर पे मैंने अप्लाई किया। ये मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर दिया। ये क्रिस्टीन का कंट्रोल कर रहा है। ये मैं अक्सर आइज़ पे इनर कॉर्नर पे मैं नोज़ की जो हम लोगों ने कंट्रोल किया होता है उसके साथ ये मिक्सिंग के साथ करती हूँ तो बहुत खूबसूरत कलर आता है। दोबारा से फिर मैंने इसको हल्का हल्का टच दिया नोज़ कंट्रोल पे ताकि वो आँख के साथ इक्वल उनकी जो लुक है अलग से आइज़ और नोज़ अलग से फील ना हो। जी उसको किया और साथ साथ आप डस्टअप भी कर सकते हैं। जो फील हो कि कोई कलर गिर रहा है या कुछ हो रहा है उसको साथ साथ नीट करती जाएं। और इससे ये कि जो हमने पाउडर लगाया हुआ था फिक्सर लगाया हुआ था उसको जो है ना साथ साथ इस तरह करें तो डस्टअप होता जाता है। जी ये क्रीमी कलर है जी, वाइट क्रीमी कलर है। इसको मैंने इनर कॉर्नर पे अप्लाई किया। के ब्रश से अप्लाई करके मैंने फिंगर के साथ उसको अच्छी तरह मर्ज कर दिया। इससे आँख खुली नज़र आती है और सॉफ्ट लुक आती है। आप स्मोकी में भी इसका अप्लाई करें तो बहुत खूबसूरत लुक आती है। जी इसी के साथ मैंने हाईलाइट कर दिया इसको। हाईलाइट इसको लगाने के बाद फिंगर के साथ मैं इसको थोड़ा सा मिक्स किया ताकि वो हाइलाइटर हमारा अलग से जो है ना रखा हुआ कलर फील ना हो। ब्लेंडिंग ब्रश के साथ मैं इसको मज़ीद ब्लेंड किया ताकि जो हाइलाइटर मैंने लगाया वो भी उन कलर के साथ मस्टर्ड पिंक एंड ब्राउन के साथ मिक्स हो जाए जो अलग से ना फील हो। यहाँ पे मैंने दोबारा मस्टर्ड कलर अप्लाई किया क्योंकि ये मेरी ब्राइड थी और मुझे थोड़ा सा इन्हेंस कलर करना था मस्टर्ड कलर क्योंकि मेरी थीम मस्टर्ड थी। मैं इसको ब्लेंड कर दिया। फिर जैसे आप कलर को अप्लाई करते हैं अब मैंने फिर पिंक अप्लाई किया तो पिंक अप्लाई किया और उसको ब्लेंड किया। जी ये आईब्रो है, आईब्रो जेल है। ये बहुत अच्छी जेल है। ये ब्रिक ब्रिक डॉट आप लगाएंगे और सिंपल इसको आईब्रो ब्रश के साथ मिक्स करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत इसकी लुक आती है। इस जेल के साथ 1 मिनट में आपकी आईब्रो नीट हो जाती है और शेप में आ जाती है और बिल्कुल नेचुरल कि आप पास से भी उसको देखते हो करीब से भी देखते हो तो बिल्कुल एक नेचुरल लुक आती है। और ये नॉर्मल ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन नहीं है, मीडियम ब्राउन है। ये देखें बहुत जल्दी इसका जो है ना शेप में आ जाती है आईब्रो। जी ये लाइनर है। अब मैं आईलैशेस लगाने से पहले लाइनर अप्लाई करूँगी ताकि नीचे से मेरी एक खूबसूरत सी लाइन मुझे मिल जाए। अगर कहीं से आपको आँख खोलने पे देखें तो आपको एक स्मूथ सी लुक आए ताकि जो आईलैशेस हैं वो आपकी इन्हेंस हो सके। ये मैं एक अच्छी सी शॉप लुक देते हुए आगे से इनर कॉर्नर से बारीक एंड पे आप थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। जी मैंने दोनों आँखों पे ये देखें लाइनर अप्लाई किया। आके इनर कॉर्नर पे मैंने थोड़ा सा बारीक रखा। अब मैं इस पर बावलों का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि जब हम लोग आईलैशेस लगाएं तो हमारी अपनी रियल आईलैशेस जो है ना वो क्लियर हो जाए। जो फिक्सर लगा है या काम के दौरान कुछ भी लगा है तो हमारी आईलैशेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। नीट करें इसको, अच्छा सा मस्कारा लगाएं
मैंने हल्का सा ब्लैक कलर लिया, जो लाइनर के साथ मैंने रखते हुए इसको डेप्थ दी, क्योंकि मैंने स्मोकी लुक भी देनी थी। बहुत शॉर्प लुक स्मोकी नहीं करनी थी, लेकिन सॉफ्ट में रह के मैंने स्मोकी मेकअप करना था। ये मैंने उसके साथ हल्का सा ब्लैक कलर लेके इसको मर्ज किया, ब्लेंड किया, और इसके गोल्डन जो मैंने ऊपर आगे शिमर दिया और स्मोकी किया, उसके मिड में मैंने वही पिंक कलर अप्लाई किया, जो आपस में दोनों को एक अच्छी सॉफ्ट लुक देता है, जो आपस में ब्लेंड कर देता है। ये जब हम इसको ब्लेंड करते हैं, ये देखिए मैंने लगाते हुए हल्का सा उसको ब्लेंड किया, तो बहुत खूबसूरत उसकी ब्लेंडिंग हो जाती है। और इसके दौरान जो हमने ग्लिटर लगाया है मस्टर्ड, उस पर जब पिंक टोन निकलती है तो कॉर्नर की मिक्सिंग भी हो जाती है, और उसकी ब्लेंडिंग में ग्लिटर के अंदर हल्का सा पिंक टोन भी आ जाता है। जी, अब मैंने इसको आईलैशेस को टर्न किया, एक शेप में दिया, ताकि जो हम आईलैशेस लगाएं तो वो एक अलग से नज़र ना आए। जी, मैंने आईलैशेस ली, इन पे गम लगाया, इसको अप्लाई कर रही हूँ। कि फुल ट्यूटोरियल है ब्राइडल मेकअप का विद बेस आइज़ मेकअप, तो इसलिए वीडियो मुझे फास्ट करनी पड़ी। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। जी, अब मैंने हल्का सा जो ब्लैक कलर लगाया था उसको आगे की तरफ लाते हुए आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ जाते हुए हाफ आंख तक मैंने इसको आंख के नीचे लगाया, और साथ पिंक कलर लेके ब्राउन और ब्लैक के साथ उसको मिक्स कर दिया। जी, अब इनर कॉर्नर पे मैं मस्टर्ड का जो कलर है वो अप्लाई कर रही हूँ। हाफ आइज़ पे मैंने ब्राउन और पिंक कलर को लगा के आपस में ब्लेंड किया। अब इनर कॉर्नर पे जो है ना, मैं ये मस्टर्ड कलर अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत कलर है। जी, अगर मेरा आपको ये मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जी, मैं अब लाइनर लगा रही हूँ दोबारा से। इसका इनर कॉर्नर पे मैंने हल्की सी शॉर्प सी भी निकाली, क्योंकि इनकी आँख थोड़ी सी मैं लंबी करना चाह रही थी फ्रंट से भी। अब ये क्रेयॉन का है वाइट, और जो मैं आँख के अंदर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि मज़ीद सॉफ्ट लुक आए इनकी। मेरे क्लाइंट की आँख में पानी फ़ौरन आना शुरू हो जाता है। अब यही वाइट कलर जहाँ पे मेरा लाइनर ख़त्म हो रहा है, और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत खूबसूरत लुक आती है, मुझे बहुत पसंद है। जी, मैं इसी तरह इसको निकालते हुए बाहर की तरफ पूरा इसको फैला दूँगी एक अच्छी सी शेप के साथ। देखिए, ये अरबी स्टाइल में इनका मैंने स्मोकी किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जी, इसको मैंने लगा के पीछे इसको अच्छी तरह स्किन के साथ इसको मर्ज कर दिया। जी, देखें, ये हाइलाइटर है। यही हाइलाइटर मैंने इनर कॉर्नर आइज़ पे अप्लाई किया था, और उसके बाद मैंने इसको मस्टर्ड शिमरी ग्लिटर अप्लाई किया। और वही हम लोग दोनों स्किन और ऑफ वाइट ग्लिटर जो मैं इनके अप्लाई कर रही हूँ नोज़ पे, चीक्स पॉन पे। जी, ये सारा मैंने अप्लाई किया। अब दोबारा इनको अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा, ताकि हमारी रियल आईलैशेस और दूसरी आईलैशेस आपस में स्मूथ हो जाए। जी, मैं यहाँ पे लाइट सा विंग क्रिएट कर रही हूँ।
और एंड पे हल्का सा उसको मिक्स कर दूँगी। जी, यही लाइनर मैंने नीचे वाली लैश पे लगाया और उसको मिक्स किया। ये बहुत खूबसूरत शेड है लिप कलर का, क्योंकि मेरी स्मोकी और ग्लिटरी आइज़ थी, इसलिए मैं जो लिप कलर था बहुत सॉफ्ट सा लाइट सा लगाना चाहती थी। तो जी, ये मैं इनकी लिपस्टिक अप्लाई की। उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये मेकअप, ब्राइडल मेकअप पसंद आया होगा और मुझे आगे बताएं कि आप मैं नेक्स्ट आपके साथ कौन सी वीडियो, कौन सा मेकअप आपके साथ शेयर करूं। जी, मैंने इनके मैट लिपस्टिक लगाई है क्योंकि हमारी आइज़ फुल ग्लिटरी और शिमरी थी। ये मेरी फाइनल लुक है।